है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों इस स्टॉक्स का मैं ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस करके इस चैनल पर डाल दिया हूं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इस स्टॉक्स का पूरा शॉर्ट एनालिसिस। तो दोस्तों हम लोग शॉर्ट एनालिसिस में देखेंगे कि इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, इसके वीकनेसेस क्या क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इसके थ्रेट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों इन चारों चीज़ों का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे एंड देन हम लोग जाएंगे कम्युनिटी सेंटीमेंट की तरफ कि एक जो ओवरऑल कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो क्या है, बाइंग है, सेलिंग है या फिर होल्ड है। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ हम लोग आ चुके हैं टाटा मोटर लिमिटेड का शॉर्ट एनालिसिस के तरफ में। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों स्ट्रेंथ यहाँ पर 17 स्ट्रेंथ दिखा रहा है और वीकनेसेस जो है वहाँ पर आपका एक वीकनेसेस दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है दोस्तों, 3 अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं और थ्रेट्स क्या है दोस्तों, टोटल 4 थ्रेट्स हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ देख लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक को अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज। इसका जो है स्टॉक वो एक मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा है। कंपनी विथ हाई TTM EPS ग्रोथ, कंपनी का जो EPS है उसका जो ग्रोथ हो रहा है वो बहुत ही स्पीडली हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। आगे क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ऑन क्वार्टर EPS ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट। अभी जो हाल फिलहाल में रिजल्ट आया था उसमें भी EPS में एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिला है। इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर। तो इसका जो ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी उसमें भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट पिछले 2 सालों में देखने को मिला है। आगे दोस्तों ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर। पिछले 3 क्वार्टर से लगातार इसमें एक रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर। इसका जो कोर बिजनेस है ना वहाँ से बहुत ही अच्छा खासा एक कैश जनरेट हो रहा है और इसका कैश फ्लो में भी पिछले 2 साल में एक बहुत ही तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में इसका बुक वैल्यू में भी एक अच्छा खासा सुधार आया हुआ है। FII FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। आगे दोस्तों देख सकते हैं कि जितने भी FII है, म्यूचुअल फंड से FPI है, उन लोग अपना जो स्टैक है इस कंपनी में बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। आगे क्या है दोस्तों, राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ। एनुअली भी अगर हम लोग देखें तो इसका EPS में जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आगे दोस्तों क्या, इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE इंप्रूविंग लास्ट 2 ईयर। यहाँ दोस्तों ROE में भी एक इम्प्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिला था और यहाँ पर ROCE में भी एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इफेक्टिवली इन मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, ROA इंप्रूविंग लास्ट 2 ईयर। इस कंपनी का जो एसेट है ना, एसेट का भी इस्तेमाल बहुत ही इफेक्टिवली किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर एक अच्छा खासा ग्रोथ इनका देखने को मिल रहा है रिटर्न ऑन एसेट में। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर। पिछले 3 क्वार्टर से इसका जो प्रॉफिट है लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आगे दोस्तों एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल से एनुअली जो इनकम होना चाहिए उसमें भी ग्रोथ है। कंपनी विथ 0 प्रोमोटर प्लेस, सबसे बड़ा चीज़ दोस्तों क्या है कि यहाँ पर FII FPI दोनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है। कंपनी का जो प्लेस है वो एकदम 0% है। दोस्तों यहाँ पर तो स्ट्रेंथ ही इतना दिख रहा है कि मैं क्या बोलूँ, स्टॉक्स को बोल ही नहीं सकते हम लोग कि खराब है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बहुत ही तगड़ा है। वीकनेसेस दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ओनली 1 है। चलिए दोस्तों फटाफट तीनों को हम लोग देख लेते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं वीकनेस में सिर्फ एक वीकनेस दिखा रहा है, म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। मतलब पिछले क्वार्टर में कुछ म्यूचुअल फंड्स होंगे जिन्होंने अपना जो स्टेक है उसमें से थोड़ा निकाल लिया है। तो दोस्तों इतना भी खास कुछ इफेक्ट ये नहीं कर सकता है इस स्टॉक्स को। चलिए दोस्तों आगे इसका अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, हम लोग इसमें कैसे कर सकते हैं। पहला क्या है दोस्तों, कंपनी विथ करंट TTM PE रेशियो लेस देन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर PE, RSI indicating price strength, brokerage upgraded recommendation और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ। पिछले 3 महीने में जितने भी ब्रोकर्स हैं उन्होंने इसको रिकमेंड किया है कि इसमें आप बाय करके चल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ना, इस स्टॉक्स का जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही अधिक है, वीकनेस तो ना के बराबर है। अपॉर्चुनिटीज भी 3 देख रहे हैं हम लोग को। आगे यहाँ पर हम लोग थ्रेट देख सकते हैं कि इसका जो थ्रेट क्या है। चलिए दोस्तों थ्रेट को भी हम लोग एक बार
देख लेते हैं। अगर थ्रेड का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं प्रोमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स, तो प्रोमोटर्स जो है वो बीच में हो सकता है अपना कुछ शेयर होल्डिंग इसमें से निकाल चुके हैं। कंपनीज विथ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, तो कंपनी का जो कॉस्ट आ रहा है ना वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है। आगे क्या है, रिसेंट ब्रोकर डाउनग्रेड द रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस, हाल फिलहाल में कुछ ब्रोकर्स हैं जो इसको रिकमेंड नहीं किए हैं। उसके बाद क्या, रेड फ्लैग क्या है, फर्म लिंकिंग ऑन गोइंग रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन लीगल केसेस, तो दोस्तों ये थोड़ा सा लीगल केसेस भी इस कंपनी पे चल रहे हैं। तो ये जो केसेस होता है ना ये थोड़ा कंसर्न वाला व्यापार है दोस्तों। आगे जो आप यहाँ पे ये 3 देखिए इसमें मेरे को नहीं लगता इतना कुछ चिंता करने की जरूरत है, बट ये जो केस चल रहा है ना लीगल केसेस, इस पे नज़र जरूर बना के रखिएगा अगर आप इसका शेयर होल्डर है तो, क्योंकि ये केसेस होता है ना, अगर कंपनी के अगेंस्ट में ये केस हो गया ना, अगर कंपनी हार गई ना तो ये कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और शेयर जो है टेक्निकली गिर भी सकता है। तो इस पे जरूर नजर रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे इसका हम लोग कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग टाटा मोटर्स का कम्युनिटी सेंटीमेंट की तरफ में आ चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 100% पीपल जो है वो बता रहे हैं कि इसको बाय किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जो सेंटीमेंट में देख रहे हैं 0% बोल रहा है इसको सेल करके रखिए और कोई भी नहीं बोल रहा है इसको होल्ड करिए। तो दोस्तों नो डाउट इस जो स्टॉक है एक ब्लू चिप स्टॉक आने वाले समय में बन सकता है, क्योंकि एक समय हम लोग देख सकते हैं 3-4 साल पहले ही टाटा मोटर जो है वो 300 रुपये का हुआ करता था, फिर 500 का भी हो गया, उसके बाद फिर 600 का हुआ और आज ये 1000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो नो डाउट दोस्तों देखते देखते 2-3 साल में ये जो स्टॉक है ना 2000 को भी पार कर जाएगा। तो ये स्टॉक जो है दोस्तों एक ब्लू चिप स्टॉक है, आप लोग इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिस्ट के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।